टॉपिक तीसरा है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और AQ जलीय विलयन में आयनित होता है। HCl AQ H+A+ClAQ। ये दोस्तों इसकी समीकरण है। हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार व लवण। दोस्तों ये जो टॉपिक है पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत, और ये जो बुक आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, दक्ष पशु परिचर, भाग अ का 105 अंक और भाग ब का 45, कंप्लीट एडिशन के साथ, नए कंटेंट के साथ, शानदार कंटेंट। इस बुक के अंतर्गत दैनिक विज्ञान, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पशुपालन, भाग ब का 45 अंक का सामान्य ज्ञान, कंप्लीट अपडेट टॉपिक वाइज बुक है दोस्तों, जिसका हम डेली अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर। दोस्तों आपके समकक्ष एक मैं कोट्स रखना चाहूंगा कि अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, क्योंकि सफलता उसे मिलती है जो अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखता है सफलता पाने तक। दोस्तों इस कोट्स को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने माँ बाप के सपनों को, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए शानदार तैयारी करें। दोस्तों आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी इस पशु परिचर भर्ती तैयारी के अंतर्गत। तो इस कोट्स को दोस्तों ध्यान में रखने का कि अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, क्योंकि सफलता उसे मिलती है जो अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखता है सफलता पाने तक। कोट्स को ध्यान में रखें दोस्तों और अपनी तैयारी शानदार करें। अब तक हमने इसके 2 टॉपिक कर लिए दोस्तों दैनिक विज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक था पदार्थ की अवस्था एवं संगठन, और दूसरा था भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, और ये तीसरा है अम्ल, क्षार व लवण। टोटल इस बुक के इसके अंदर 12 टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने 4 टॉपिक कर लिए। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने 2 टॉपिक कर लिए, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक कर लिए, और पशुपालन के संबंधित टॉपिक को 1 टॉपिक कर लिया था। इसलिए दोस्तों बैक टू बैक हम तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट। तो इस चैनल पर हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर आप बराबर बने रहें, और इसकी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके ये जितने भी टॉपिक करवाए हैं आप सभी का बारी बारी से अध्ययन करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी के लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप एक रजिस्टर बनाए, को शानदार तरीके से तैयारी करें, नोट्स बनाए वन लाइनर के रूप में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अम्लों के प्रमुख उदाहरण। अम्लों के प्रमुख उदाहरण H+ अम्ल। तो यहां देखेंगे जैसे कि पहला है आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल, नींबू व कई फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे और नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, और साथ तीसरा है नींबू व कई फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे और नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और चाय में टैनिक अम्ल, सातवां नाइट्रिक अम्ल, और 8वां है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बार रिवीजन कर लेते दोस्तों कि अम्लों के प्रमुख उदाहरण H+ से, कि आमाशय रस में कौन सा होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शीतल पेय में कौन सा होता है कार्बनिक अम्ल,
तीसरा है नींबू व कई फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। चौथा है संतरे नींबू में, संतरा और नींबू इसमें दोस्तों साइट्रिक अम्ल। पांचवा है सिरका में एसिटिक अम्ल। छठा है चाय में टैनिक अम्ल, चाय के अंदर टैनिक अम्ल। सातवां है नाइट्रिक अम्ल और आठवां है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्लों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो अम्लों के प्रकार के अंतर्गत देखेंगे कि हाइड्रोजन अम्ल, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित व ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित रहता है उन्हें हाइड्रोजनीय अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो रासायनिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ऑक्सी अम्ल, इसके अंतर्गत दोस्तों जिन अम्लों में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों ही परमाणु उपस्थित होते हैं वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। अम्लों के गुण, स्वाद, कुछ खाद्य पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, कहीं कच्चे फल, नींबू, सिरका, बासी दूध का खट्टा स्वाद उनमें मौजूद अम्ल के कारण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह विशेष रूप से तनु अम्ल के लिए सत्य है। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण पर जल बनाते हैं। अम्लों के उपयोग, एसिटिक अम्ल, जैसे इसका उपयोग सिरका निर्माण, खाद्य पदार्थ व प्रसंस्करण में विलायक के रूप में एसीटोन बनाने के अंदर किया जाता है। कुछ पदार्थों में मौजूद अम्ल पदार्थ और मौजूद अम्ल, नींबू का रस जिसके अंदर साइट्रिक अम्ल व एस्कोरिक अम्ल, सिरका इथोनिक अम्ल, आमतौर पे कहा जाता है एसिटिक अम्ल, इमली व अंगूर टार्टेरिक अम्ल और खट्टा दूध है लैक्टिक अम्ल। अब है बेनोजोइक अम्ल, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने में व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। फार्मिक अम्ल का उपयोग फलों के संरक्षण, रबड़ के स्कंदन, जीवाणुनाशक के रूप में चमड़ा उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका उपयोग प्लास्टिक, रंजक, टेक्सटाइल, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया के निर्माण में किया जाता है। यह चमड़ा उद्योग व प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग उर्वरकों, रंजकों, प्लास्टिक दवाओं, एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, धातुओं के निक्षारण में, फोटोग्राफी में, रॉकेट ईंधन के अंदर किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम में शोधन, वर्णनों के प्रलेपों, संचालक बैटरियों व नाइट्रो सेलुलोस के उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के अन्वेषण में भी किया जाता है। ऑक्सीलेक अम्ल, इसका उपयोग फोटोग्राफी, कपड़ों की रंगाई, छपाई, चमड़े की विरंजक व कपड़ों के शाही व जंग के दाग हटाने में किया जाता है। अब है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है कार्बोनिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़ के प्रायः सभी खनिज व अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। सभी अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी अभिक्रिया करने की दर मंद होती है, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। इसकी सारणी देखें। प्रमुख
अम्लों के स्रोत और उपयोग, तो इसमें है अम्ल प्राकृतिक क्या स्रोत होता है वो इसके उपयोग, जैसे कि साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत देखेंगे कि ये किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है खट्टे फल जैसे कि नींबू, नारंगी, टमाटर, साइट्रिक अम्ल होता है। उपयोग, खाद्य पदार्थों में, दवाओं बनाने में, धातुओं को साफ करने में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है साइट्रिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, फलों के रसों में सुगंधित तेलों के अंतर्गत, खट्टे खाद्य पदार्थ, सिरका बनाना, एसिटोलिन बनाना विलायक के रूप में। और फार्मिक अम्ल, लाल चींटी बरों व बिच्छू के अंदर, उपयोग इसका होता है फलों को संरक्षित करना, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा व्यवसाय व रबर के स्कंदन के अंतर्गत किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कशिश, संचायक बैटरी को बनाने में और विस्फोटक निर्माण के रंग में, औषधि निर्माण में तथा पेट्रोलियम के शोधन के अंतर्गत किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, यह है फिटकरी और सोरा, और उपयोग होता है इसका फोटोग्राफी के, अम्लरस बनाने में, औषधि व उर्वरक के बनाने में। और बेनोजाइक, घास, पत्ते और मूत्र, इसका प्राकृतिक स्रोत है बेनोजाइक का, जो औषधि निर्माण व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के अंदर किया जाता है। और है एक मेलिक अम्ल, जो सेब, केला, संतरा, छिलका, आलू, गाजर इसके अंदर होता है। और सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त इसका उपयोग होता है। क्षार, क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में विभक्त होता है। जो सार जल में विलय हो जाते हैं उन्हें सारक कहते हैं। सारकों के प्रमुख उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड व साबुन के प्रयोग में किया जाने वाला कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह स्नान व साबुन के प्रयोग में किया जाने वाला पोटास है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह पुताई के लिए प्रयोग में किया जाने वाला चूने का पानी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अम्लता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जो बालों को रंगने में किया जाता है। ये देखिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो बालों को रंगने में किया जाता है। अब है सारकों के गुण। तो जो क्षारक होते हैं दोस्तों, एक तो स्वाद, स्पर्श और सूचक क्रिया के आधार पे। स्वाद और सूचक, तो स्वारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसका विलयन साबुन की तरह फिसलन भरा होता है। सूचक क्रिया है, सूचक क्षार की उपस्थिति में विशेष रंग दिखाई देता है। अब है जैसे कि ये सारणी है अम्लीय और क्षारीय विलयों के संकेतों के रंग। तो संकेतक है जैसे लिटमस, फिनोपेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो लिटमस तो अम्लीय विलयन रंग है लाल, तटस्थ विलयन रंग है जामुनी और क्षारीय विलयन रंग है नीला। लिटमस जो होता है लाल, जामुनी और नीला। फिनोपेथिलीन यह रंग रहित और क्षारीय विलयन में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज लाल, नारंगी और पीला। तो ये इसके संकेतक हैं। और अम्लीय रंग के रूप में, तटस्थ विलयन के रूप में इसकी दोस्तों आप रजिस्टर के अंदर शानदार सारणी के अंदर इसी तरह बनाए और उनको याद करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्षारकों के प्रकार। तो प्रबल क्षारक वे अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। उदाहरण के अनुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब है दोस्तों की जैसे दुर्बल क्षारक, ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन से अणु व आयन दोनों होते हैं। उदाहरण के अनुसार अमोनिया हाइड्रोक्साइड, आयना हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल स्वाद खट्टा, क्षार स्वाद कड़वा, धातुओं का संरक्षक, फिसलन सहित जैसे कि साबुन नीले लिटमस को लाल करना, क्षार लाल लिटमस को नीला। और क्षारकों के साथ मिश्रण पे कम अम्लीय हो जाते हैं और क्षार है अम्ल के साथ मिश्रण पे कम क्षारीय हो जाते हैं। पीएच और उसका महत्व। तो नियमानुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अंकन करने के लिए पैमाने का पीएच पैमाने का उपयोग होता है। तो पीएच जो होता है दोस्तों वो संकेतक डेनिस वो बायोकेमिस्ट सोरेनसन
द्वारा 1909 में तैयार किया गया। पीएच का अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता के पारस्परिक का लघुगुणक है। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नकारात्मक लघुगुणक है। अभिव्यक्ति में नकारात्मक संकेतक के रूप में यदि H बढ़ता है तो पीएच कम हो जाता है, यदि वह कम होता है तो पीएच वृद्धि हो जाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक मापा जा सकता है। इसके अनुसार 7 पीएच उदासीन और 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय माना जाता है। अतः जब बढ़ता है तो और दूसरा घटता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। पीएच का निर्धारण विलियन का पीएच का उचित सूचक का उपयोग करके पीएच मीटर की मदद से निर्धारित किया जाता है। पीएच मीटर एक युक्ति है जो पीएच का सही मान देता है। अम्ल और क्षारकों का पीएच मान। साधारण अम्ल और साधारण क्षारक HC 14% और साधारण क्षारक मानव लार पीएच है 6 से 8। पेट का अम्ल पीएच है 1। नींबू का रस और ये है 2। पेट का अम्ल रक्त प्लाज्मा का है 7.4। सिरका का है 3। संतरा का 3.5। सोडा अंगूर 4। खट्टा यह है 4.5। ताजा दूध 5। मानव की लार 6 से 8। अशुद्ध पानी 7। मानव लार 6 से 8। रक्त प्लाज्मा 7.4। अंडे की सफेदी 8। सागर का पानी 8। बेकिंग सोडा 9। प्रति अम्ल 10। अमोनिया का पानी 11। नींबू का पानी 12 और नाली क्लीनर 13 और कास्टिक सोडा का 14। दोस्तों ये इनके अम्लों उनके सारे के पीएच मान है। जैसे कि आपको आए कि पेट की अम्ल इसका पीएच मान क्या होगा 1, 2, 3.5 या 4.5। तो इसका अब जो होगा कि 1। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं या कूट मिलान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस सारणी को इसी तरह अपने रजिस्टर के अंदर दोस्तों बना लें और इनको बार बार रिवीजन करें कि जैसे कि ताजा दूध 5। खट्टा दूध 4.5। सोडा एवं अंगूर 4। संतरा 3.5। शुद्ध पानी 7। मानव की लार 6, 8। रक्त प्लाज्मा 7.4। अंडे की सफेदी 8। सागर का पानी 8। बेकिंग सोडा 9। प्रति अम्ल 10। अमोनिया पानी 11। नींबू का पानी 12। नाली का क्लीनर 13 और कास्टिक सोडा 14। ये इनको इसी तरह याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मनुष्यों और पशुओं में पीएच शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच 7.8 तक की होती है। यहाँ तक कि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डालता है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का पानी पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच कम हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। पौधों में पीएच एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी के पौधों का स्वस्थ विकास होता है। यह मिट्टी क्षारीय और अत्यधिक अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए। पाचन तंत्र, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है और जो पेट में जलन व कभी कभी दर्द का कारण भी बनता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध क्षार का उपयोग करते हैं। जानवर और पौधों की स्वरक्षा, तो जानवर और पौधे की संरक्षा मधुमक्खी के डंक से गंभीर दर्द और जलन होती है क्योंकि इसमें मौजूद मिथेनाइक अम्ल के कारण होता है दर्द। यह एक हल्का क्षारक है जिसे बेकिंग सोडा के प्रयोग से दर्द में राहत आती है। कुछ पौधों जैसे कि नेटल पौधे के चुभने वाले बाल होते हैं जो किसी जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने उनके शरीर में मिथेनाइक अम्ल को अतः प्रक्षेपण कर देते हैं, जिसके कारण कभी गंभीर दर्द और जलन महसूस होता है। नेटल पौधे के पास उगने वाले डंक पौधों के पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से राहत प्रदान करते हैं। दंत क्षय, दंत का इमोमेल कैल्शियम फास्फेट से बना जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उनके प्रभाव से प्रभावित होता है। यदि मुंह हर भोजन के बाद ठीक से धोया जाता है तो खाद्य कण चीनी में मौजूद बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगते हैं। अर्थात कि यदि आप खाना खाते समय यदि मुंह हर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोते हैं तो हमारे
मुंह के अंदर जो खाद्य कण, वो चीनी के जो कण होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होता है, इससे क्या होता है, सड़न होती है। इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है, पीएच 5.5 के नीचे चला जाता है। और इस प्रकार बनी अम्लीय दशा में दांत का इम्यूनल क्षीण हो जाता है और लंबे समय से दांत क्षय का कारण बनता है। लवण वे पदार्थ जो किसी अम्ल व सार की अभिक्रिया के स्वरूप बनते हैं, लवण कहलाते हैं। ये दोस्तों इसकी सारणी नोट करें, पहली और दूसरी। अब है लवणों का वर्गीकरण। सामान्यतः लवण प्रबल अम्ल व प्रबल सार को मिलाने वाले उदासीन विलय होते हैं। इससे बनने वाले लवणों को सामान्य लवण कहते हैं, जिसमें अम्ल को हाइड्रोजन परमाणु को पूर्णतः हस्तांतरण होता है। और ये भी इसकी जो समीकरण है, इसको नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट है अम्लीय लवण, एसिटिक साल्ट। प्रबल अम्ल व दुर्बल सार को मिलाने से अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त लवणों को अम्लीय लवण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः हस्तांतरण नहीं हो पाता है। जैसे ये इसकी सारणी दोस्तों, इसको भी आप समीकरण के अनुसार, ये जो समीकरण है इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण दुर्बल अम्ल व प्रबल सार के मिलाने से क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार लवणों को क्षारीय लवण कहते हैं। और ये इसकी समीकरण है, इसको नोट करें। मिश्रित लवण, ये है आपके ऐसे लवण जिनमें दो या दो से अधिक क्षारीय व अम्लीय मूलक उपस्थित होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण एक मिश्रित लवण के अंतर्गत। संकर लवण, ये लवण आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ एक उपसंयोजक बंध बनते हैं, संकर या जटिल लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम व साइनाइड, वो पोटेशियम मर्म्यूरिक आयोडाइड। नेक्स्ट है, इन्हें जल में घुलने पर संकर आयन प्राप्त होते हैं। विलयन में संकर आयन अपने अवयवों में विभाजित नहीं होता, वह अपना अलग अस्तित्व रखता है। दिक् लवण, दो सरल लवणों के जलीय विलयन में के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण दिक् लवण कहलाता है, जिसका अस्तित्व केवल ठोस अथवा रहता है, जिसमें सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। पोटास और एलम, जिसको फिटकरी कहा जाता है, यही पोटास, एलम, फिटकरी और मोहर लवण, ये समीकरण दोनों की नोट कर ले। अब है लवणों के उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड, इसे सामान्य लवण व चट्टानों नमक भी कहते हैं। इसके क्रिस्टल अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भूरे रंग के दिखाई देते हैं। हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अचार के परीक्षण के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो यह प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अनेक यौगिक जैसे विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, जो सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बनाने में अम्ल अग्निशामक के रूप में, प्रतिअम्ल के रूप में किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। एप्सम, इनका उपयोग दवाओं के अंदर किया जाता है। जिप्सम और आंशिक रूप से क्रिस्टल जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति किया जाता है। दोस्तों ये जो इनकी जो सारणी है, जो समीकरण है, जैसे एप्सम लवण, इनको आप रजिस्टर के अंदर इसी तरह नोट कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने और प्लास्टर के रूप में खिलौने बनाने, दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा कहते हैं। इसे क्षारीय लवण, जिसका उपयोग साबुन व कागज उद्योग में जल को स्थायी कठोरता हटाने और अपमर्जों के निर्माण, कपड़ों की शुष्क धुलाई व बोरेक अन्य सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में कच्चा उद्योग, कांच उद्योग, गन पाउडर आतिश के अंदर किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। और कॉपर सल्फेट, इसका उपयोग विद्युत के लेपन में, कॉपर को शुद्ध करने में, रंगाई, छपाई, कीटनाशक के रूप में। क्योंकि पोटश एलम, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, खून बहने से रोकने में, रंगाई के रंग और बंधक के रूप में, चमड़ा उद्योग, औषधीय निर्माण के अंदर किया जाता है।
दोस्तों ये आपका अम्ल और जो सार वाला जो टॉपिक था, लवण वाला, तीसरा कंप्लीट हुआ। इसको दोस्तों जहां जहां समीकरण आई है वहां आप रजिस्टर के अंदर इसी तरह नोट कर लेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। दोस्तों एक कोट्स रखना चाहूंगा कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। अर्थात जितना आप अपने जो लक्ष्य है, किसी भी तैयारी परीक्षा को लेके, एग्जाम को लेके गंभीर रूप से, तो आप अपनी कड़ी मेहनत करें। ईश्वर, प्रकृति, गॉड निश्चित आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करवा देगा। पर जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और आप भगवान से इस चीज को मांगने की कोशिश करेंगे तो वह भी कैसे दे सकता है। अर्थात सबसे पहले दोस्तों कड़ी मेहनत करेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसके लिए दिन रात अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहें दोस्तों बुक के अंदर देखिए, ये दक्ष पशु परिचर की बुक 2024 का एडिशन, भाग 105, भाग ब का 45 अंक। इस बुक को daksbooks.com के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार जो आसपास का आपका बुक स्टोर है वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। शानदार कंटेंट के साथ बुक आई दोस्तों एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पहली बार हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो नोटिफिकेशन घंटी का इसको ऑन करें, क्योंकि इस चैनल पे पशु परिचय भर्ती की तैयारी और आपके सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी हमारे चैनल पे करवाते हैं। अब प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे इस बुक के जितने भी अब तक के वीडियो हैं अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देखें और अपनी तैयारी जितनी की है अब तक आपने उसका स्वयं आंकलन करें। इसी वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। आप कहाँ से है, किस जिले से है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद में स्थान का नाम कमेंट कर ले दोस्तों। बुक बहुत शानदार है और इसकी सभी टॉपिक को हम डे बाय डे, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति और आस्थान का, सभी को हम कवर करवा रहे दोस्तों। तो चैनल पे बने रहें और नोटिफिकेशन घंटी का बटन ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद इसका एक वीडियो आएगा एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर अम्ल क्षार और लवण का, उसे भी दोस्तों इसी से टॉपिक का ही है, तो इसके बाद का आएगा वो दोस्तों, तो उसको भी जरूर देखें और अपनी तैयारी करें कि अब तक आपने जो व्याख्यात्मक दिवस ये समग्र अध्ययन किया, क्या उन प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं, ये आप जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।